नमस्कार साथियों, यदि आप सीटी 10+2 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इस टेस्ट को एक बार है वो जरूर दीजिएगा। इस टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर है वो बताना, ठीक है। तो आइए अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो है ना, जो आपके राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल है ना, जैसे कालीबंगा है, पीलीबंगा है, ठीक है, बागोर सभ्यता है, आहड़ है, ठीक है, इनसे संबंधित हैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है वो लेकर आ चुका हूँ। और इसमें से 100% एक क्वेश्चन है वो आता है आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। और ये आसान भी है, ठीक है, इसमें कुछ भी है नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये आसान आसान आप याद कर लोगे तो आपके नंबर है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा और इस टेस्ट को पूरा एक बार जरूर दीजिएगा। और इस टेस्ट में आपके लगभग हैं वो 30 क्वेश्चन है वो रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। ये क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये उत्खनन है किसके नेतृत्व में किया गया था। दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर और RC अग्रवाल। RC अग्रवाल ने तो जो आर्ट सभ्यता है उनके उत्खनन करता था, ये 1953 में किया था ना जो आर्ट सभ्यता है, ठीक है, वो, ठीक है। और उसके बाद है ना 1961 में 1961 और 62 से 62 लगाकर VN मिश्रा और डॉक्टर HD संगले ने आर्ट सभ्यता का उत्खनन है वो किया था, ठीक है। तो RC अग्रवाल आपका नहीं होगा। और उसके बाद DR भंडारकर के बारे में बात कर लेते तो DR भंडारकर ने जो नगरी सभ्यता ना चित्तौड़गढ़ वाली वो उसका उत्खनन करता है वो थे, ठीक है। कौन, DR भंडारकर। और उन्होंने कब उत्खनन किया था, 1904 में वो किया था, ठीक है। किसकी, जो नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ वाली, ठीक है। उसके बाद है दयाराम साहनी है वो आपका राइट हो जाएगा। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो दयाराम साहनी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ के जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है, जी स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सी ये वस्तु संबंधित नहीं है। चावल ये तो थी, कृष्ण लोहित मर्दबान ये भी थी, तांबे की वस्तु ये भी थी आर्य सभ्यता से, ठीक है। और चित्रित दूसर मर्दबान ये है वो नहीं थी, ठीक है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जुता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं, ठीक है। जो जुता हुआ खेत है ना वो बता रहा हूँ आपको, हनुमानगढ़ वाली सभ्यता है, ठीक है। हनुमानगढ़ वाली कौन सी है, कालीबंगा, ठीक है। अमलानंद घोष ने मतलब उत्खनन मतलब खोजा है आपका 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की। उसके बाद BB लाल और BK थापर ने इनका उत्खनन है वो किया था, किसका, कालीबंगा का। उसके बाद ये आहड़ हैं और ये गणेश्वर हैं, ये बैराट हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा है वो जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है आहड़, जो कि आहड़ है आपकी कहाँ पर है, ये उदयपुर में। ये कहाँ पर है, आहड़ सभ्यता है ये उदयपुर में है, ठीक है। और कालीबंगा की बात मैंने बता दी, ये है आपकी हनुमानगढ़ में। और सर्वप्रथम खोज की 1952 में C अमलानंद घोष ने। उसके बाद है और उत्खनन है BB लाल है और BK थापर 1961 से 1969 तक है, मतलब ये उत्खनन है वो कार्य चला। और उसके बाद गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये नीम का थाना है सीकर। और कौन सी नदी है, तो आपको याद रखने के लिए बता दूं, कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी है वो राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये बात करें ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता है जो गणेश। और उसके बाद बैराट की बात करें, बैराट वो विराटनगर वाली, ठीक है। तो ये कौन सी है, जयपुर है ना। तो ये कहाँ पर है, जयपुर में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल में से संबंधित थे, किस काल से संबंधित थे, ठीक है। तो बागोर और तिलवाड़ा, ठीक है। तो पहली बात करें बागोर है मतलब ये कहाँ पर है ये सभ्यता, तो ये आपको याद रखने में बता दूं, ये आपकी भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। उसके बाद तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा है ना ये बाड़मेर में। कहाँ पर है, तिलवाड़ा आपकी बाड़मेर में है, ठीक है। तो ये स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है वो थे, ठीक है। तो आपके है ना ये मध्य पाषाण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल, मतलब ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और तिलवाड़ा है ना जो कि बाड़मेर वाली, ये किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे। किसके किनारे है, तिलवाड़ा आपकी लूनी नदी के किनारे। और जो बागोर है ना वो किसके नदी के किनारे है, कोटाई नदी के पास है। किसके है ना, कोठारी नदी के पास है ये सभ्यता आपकी, कौन सी, बागोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ऊपर रह गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, अनाज रखने के बड़े मर्दबान जिन्हें गोरे बखौंड कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए, ठीक है। जो अनाज रखने के बड़े मर्दबान है ना उन्हें गोरे बखौंडे कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता है, गोरे बखौंड। ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए, ओजियना, कालीबंगा, जोधपुरा या फिर आड़।
आप ये जोधपुर सभ्यता ना जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर सभ्यता जोधपुर में नहीं है बल्कि जयपुर में। जी हाँ स्टूडेंट, ये बात आपको याद ये ध्यान में रखनी है। और इससे गोरे बखंड है वो कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए, तो आपका ये ना 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहट सभ्यता से यह प्राप्त है वो हुए थे। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व का प्रमुख योगदान रहा वो है। ठीक है, उत्खनन का कार्य पूछा ना, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है वो। ठीक है, आप देख लेना एक बार। उत्खनन कार्य पूछा है तो आपका ये नहीं होगा। कौन सा आपका इसमें दिया हुआ ना, दयाराम साहनी है और सॉरी अमलन घोष है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो इन्होंने तो खोज की। ठीक है, यहाँ पर बी के लाल और बी के थप्पर होता ना तो आपका है ना राइट आंसर होता है इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ पर बी के लाल और बी के थप्पर है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और तो इसमें आपका है ना ये क्वेश्चन ये गलत है। तो इसमें क्या दिया है? वे 4 उत्तर गलत है। अमलन घोष ने इस सभ्यता स्थल कालीबंगा की खोज की थी और बी के थप्पर है बी लाल ने उत्खनन है वो करवाया था। ठीक है, ये बात यहाँ ध्यान रखनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन है जिसमें कोई नहीं हो ऐसा नहीं पूछा जाएगा ना। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बनने मिले? जो हड़प्पा संस्कृति है ना सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अभिलेख हैं वो किस वस्तु पर मिले हैं? ठीक है, तो किस पर मिले? आपका मोहरों पर। किस पर मिले? मोहरों पर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन है वो हो चुके थे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है राजस्थान में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो कि मैंने बताया था हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो 1952 में एक घोष अमरनाथ घोष ने वो की थी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ है राइट हो जाएगा। और ये BSTC प्रवेश परीक्षा 2008 या 2014 में पूछा है वो जा चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो स्थल है वो बताना। ठीक है, जो घग्गर नदी के स्थल है मृत नदी के पास स्थित है, सरस्वती नदी के पास स्थित है। ठीक है, गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा या फिर कालीबंगा। ठीक है, तो आपका है वो कौन सा है वो राइट आंसर है हो जाएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल कालीबंगा है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर। ठीक है, और बात करें गिलुंड, गिलुंड है ना ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मतलब ये सभ्यता है तो ये कोई ना कोई नदी के किनारे होगी ना। कोई भी सभ्यता हो किसी न किसी नदी के किनारे होती है। ठीक है, तो ये गिलुंड नदी है ना ये कहाँ पर है? ये पहली बात तो ये राजसमंद में है और बनास नदी के पास है। किसके पास है? बनास नदी के। ठीक है, और आहड़, आहड़ का तो मैंने आपको बता दिया था। आहड़ है जो कि आपकी उदयपुर है। ठीक है, कहाँ पर है? ये आपकी है उदयपुर में है। और ये कहाँ पर है? बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, बेड़च नदी के किनारे ये ठीक है, बनास नदी के जो सहायक नदी है। उसके बाद पीलीबंगा जो कि आपकी हनुमानगढ़ में। ठीक है, और कालीबंगा जो आपको मैंने बता दिया घग्गर नदी है। तो आपका 4th नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष हैं वो कहाँ मिले? तो बौद्ध धर्म से पुरातात्विक अवशेष हैं वो कहाँ मिले? बेड़ाट नगर, नलियासर सांबर या फिर कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा है वो राइट आंसर हो जाएगा? बेराट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेराट है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विराटनगर वो। ठीक है, वहाँ पर है ना बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो मिले हैं है ना पुरातत्व उससे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। और आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं बने थे? आहड़ वो उदयपुर वाली। ठीक है, तो ये है ना किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या फिर टिन। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा है वो राइट हो जाएगा? चांदी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ताम्रवती नगरी भी है। ठीक है, आहड़, आगाट दुर्ग। ठीक है, और प्रमुख उद्योग है नहीं यहाँ पर ये तांबा ही था। क्या था? प्रमुख उद्योग है तांबा गलाना है वो उसके उपकरण बनाना है। और एक घर में क्या हुआ? तांबे गलाने की भट्टी भी हैं वो प्राप्त हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ तांबा की खदानें हैं वो क्या मिली है? तांबे की खदानें भी हैं वो यहाँ पर मिली, लेकिन चांदी से वो परिचित हैं वो नहीं थे। ठीक है, कहाँ पर? ये आहड़ वाले। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है ना एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2023-13 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2nd ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है वो नहीं है। ठीक है, मतलब सही है। ठीक है, तो उत्खनन स्थल। और इसके बाद बेरहाट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। ये कालीबंगा लोह युग नहीं थे, काशी युगीन संस्कृति का उदाहरण है वो था। ठीक है, तो आपका ये तो गलती होगा। ठीक है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय आयुष्य तांबे का गलना तथा ताम्र वस्तु बनाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका है ना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय आयुष्य तांबे का गलना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय है वो राजधानी है वो कहा था। ठीक है, तो उस नाम है बताना, GH ओझा, श्यामल दास, या फिर दयाराम साहनी, या फिर आपका दशरथ है वो शर्मा। ठीक है, तो आपका कौन सा है वो राइट आंसर हो जाएगा, दशरथ शर्मा है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशरथ शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष है वो पाए गए। ठीक है, ऐसी सभ्यता का नाम बताना, तिलवाड़ा, बालोतरा, अहोर, या फिर कालीबंगा। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तिलवाड़ा है बाड़मेर वाला वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, लूनी नदी के किनारे स्थित हैं। और उत्खनन की बात करें तो उत्खनन ईस्वी पूर्व 500 से 200 ईस्वी तक के अवशेष हैं उसमें प्राप्त हैं वो हुए। ठीक है, और कालीबंगा है ना, निवासी शव को गाड़ते थे। ठीक है, कालीबंगा की बात करें ना, ये कालीबंगा इसकी, तो इसकी बात करें तो निवासी है ना, वहाँ के निवासी क्या करते थे, शव को गाड़ते थे। क्यों कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर क्या मिली, एक कब्र है वो मिली है। ठीक है, और काली बंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा है ना। और ये भी पूछा जाता है कई बार, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है। बागोर और नाडोल ये दोनों है ना किस जिले में स्थित हैं। तो बागोर की बात करें तो ये बागोर है ना आपका भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा जिले में क्रमशः पूछा है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो कि नाडोल, ये नाडोल है ना, ये सभ्यता ये कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना पाली। कहाँ पर है, पाली है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो भीलवाड़ा है, पाली है, कहाँ पर है आपका, तो ये तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। ठीक है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए उस किस नदी के किनारे, नदी बतानी है, कांतड़ी, लूणी, चंबल, या फिर बनास। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। और पहली बात तो कांतड़ी नदी है वो कांतड़ी नदी है मतलब सभ्यता होगी ना कोई कोई, कांतली नदी के पास सभ्यता कौन सी है, ठीक है, तो गणेश्वर है ना, तो गणेश्वर हो जाएगा। ठीक है, और लूणी, लूणी का क्या है, तिलवाड़ा। ठीक है, तो ये आपका तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे किस नदी के किनारे है, तो आपके लूणी है, और जो कि आपका तिलवाड़ा। ठीक है, और चंबल, चंबल तो नहीं है किसी के पास। और बनास, ये बनास ये आपकी गिल्लुंड है, इसके इन नदी के पास कौन सी सभ्यता है, तो गिल्लुंड है वो राइट हो जाएगा है ना। और इसमें पूछा कि हमें निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। तो गणेश्वर है ना, तो गणेश्वर की बात यहाँ चल रही है। तो गणेश्वर आपके सभी को पता है कांतली नदी, कहाँ से, कांतली, कांटली। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो जो बेराट, बेराट वो विराट नगर वाली। ठीक है, तो ये किस, क्या पूछा हमें, किस काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल, या फिर उत्तर गुप्त काल। तो आपका क्या हो जाएगा, मौर्य काल है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। जो सिंधु घाटी के लोग हैं ना, वो निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित हैं, वो नहीं थे। तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, कुत्ता से थे, गाय से थे, बैल से थे, भैंस से थे, घोड़ा से वो नहीं थे। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, घोड़ा है वो राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है ना सेकंड ग्रेड एसएस परीक्षा 2013 में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है। जो गणेश सभ्यता है ना, वो किस काल से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्र पाषाण युग, और पूरा पाषाण युग काल। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण, मतलब यहाँ पर तांबा बहुत मिला ना, तो ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है वो राइट आ जाएगा। ठीक है, और कालीबंगा की बात मैंने बता दी कि कालीबंगा कौन सी है, तो काशी युगीन सभ्यता है। ठीक है, और आड़ है ना, जो आड़ सभ्यता है वो कौन सी है, वो भी ताम्र पाषाण युग है, मतलब ताम्र युगीन सभ्यता है। और गणेश्वर है वो भी ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है, और जोधपुरा, जो जोधपुर है जयपुर वाली, वो कौन, वो भी आपकी है ना, बैराट, जयपुर, ये सभी है ना लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, जोधपुर है, बैराट है। ठीक है, तो ये लोह युगीन सभ्यता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। ठीक है, कहाँ के अवशेषों से ये प्राप्त चलता है। ठीक है, तो आपका गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, पिलीबंगा, वरंगबैल, ये तो कहाँ पर है, सभी हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और गणेश्वर सीकर, ये नीम का थाना सीकर में है। ठीक है, और आहड़ वो उदयपुर में है। ठीक है, उक्त कोई नहीं। ठीक है, तो आपका कौन सा कालीबंगा, पिलीबंगा, वरंग महल है वो राइट आंसर। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष हैं वो कहाँ मिले, तो नंदियासर में महाभारत काल के जो अवशेष है ना, जैसे मौर्य काल के अवशेष है वहाँ पर मिले थे ना, इसी तरह मल्लेश्वर में, माउंट आबू में, अलवर के निकट बैराट, वो भरतपुर के निकट नोह में। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, अलवर के निकट जो बैराट है ना सभ्यता वहाँ पर, और भरतपुर के निकट जो नोह सभ्यता है वहाँ पर है ये मिले महाभारत के काल के अवशेष। ठीक है, ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आठ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित हैं वो थे। ठीक है, पटवारी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा था, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा।
ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, चावल है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चावल से भली भांति क्यों मतलब परिचित हैं वो थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, मैंने आपको बताया था, अनाज रखने के बड़े मर्दमान जिन्हें जिन्हें गोरे बखोंड कहा जाता, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त है वो हुए, तो वो भी आपका आहड़ सभ्यता से वो प्राप्त हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर चावल से अच्छी प्रकार क्या होते हैं, परिचित है वो थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल रंगमहल कहाँ स्थित, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा ये सभी है ना हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो आपका हनुमानगढ़ है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा यहाँ पर है ना आपको बताएं जूता हुआ खेत भी मिला था, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में, ये भी आपको याद रखना है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा हमें, तो काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो काली चूड़ियाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4th नंबर। उसके बाद किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नगरी के नाम से वो जाना जाता था, ठीक है। तो ताम्रवती, इस क्वेश्चन में ना आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। कभी पूछा जाता ताम्रवती नगरी और कभी पूछा जाता है मतलब ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछे तो आपको क्या बताना है, जो गणेश्वर सभ्यता है ना, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, सिक्र वाली, ठीक है। तो वो है ना, वो होगा राइट। अगर आपको ये पूछे कि ताम्रवती नाम से जाना जाता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, अघाट पूरे आहड़ हो जाएगा, ठीक है, 4th नंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोफेसर एच डी सांकड़े के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वो है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बैराट, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तो आहड़ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आहड़ है वो राइट आंसर। हंसमुख धीरज सांकड़े ने आहड़ सभ्यता को वैदिक संस्कृति का नाम है वो दिया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। हंसमुख धीरज सांकड़े ने आहड़ सभ्यता को क्या दिया, वैदिक संस्कृति, अगाटपुर, अगाट दुर्ग, ये आपको उपनाम है ना याद रखने हैं, किसके, आहड़ संस्कृति के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए, तो बैराट में वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के या फिर मौर्यकालीन सभ्यता के। बैराट विराटनगर वाली, ठीक है, तो ये आपकी मौर्यकालीन है, ठीक है, कौन सी है, मौर्यकालीन है, जो कि कहाँ पर है, ये बैराट सभ्यता आपको सभी को बताया था मैंने, जयपुर में है। और यहाँ पर क्या मिले, महाभारतकालीन या मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हैं वो मिले हैं, ठीक है। और ये सेकंड ग्रेड व्यक्तिगत परीक्षा विज्ञान 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है, सेकंड ग्रेड व्यक्तिगत परीक्षा होती है ना, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय है वो दी जाता है। कालीबंगा की खोज सभी को बताएं, एक घोष, किसने, अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। कब की थी, 1952 में, हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। और बीके लाल और बीके थापड़ ने मतलब यहाँ पर उत्खनन है वो कार्य किया था, ठीक है, 1961 से लेकर 1969 तक, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे, मृत नदी, सरस्वती नदी, सभी इनके उपनाम हैं, ठीक है। बैराट प्राचीन काल में राजनीति थी, बैराट है वो किसकी राजनीति थी, मत्स्य राज्य की, चैदी राज्य की या फिर चोल राज्य की या फिर अर्जुन नाइन राज्य की, ठीक है। तो सभी को पता है ये है ना मत्स्य राज्य की है वो राजधानी थी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, महाभारत काल में विराटनगर, विराट को मत्स्य क्षेत्र की राजधानी बताई गया। यहाँ के राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो बिताया था, ठीक है। तो यहाँ के राजा है ना वो भी, ठीक है। और वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर है, जयपुर जिले में है, जो बैराट सभ्यता ना वो विराट है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष हैं वो पाए गए, ठीक है, किस जिले में हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या फिर चूरू, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सभ्यता हनुमानगढ़ में, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, कालीबंगा श्री गंगानगर, कालीबंगा श्री गंगानगर में थोड़ी है, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और आर उदयपुर में, सुनर सभ्यता है जो कि झुंझुनू में है, गणेश्वर जो कि नीम का ताना सीकर में है, ठीक है। ये बाकी ये तीनों सही है, लेकिन ये कालीबंगा श्री गंगानगर में नहीं है, ये कहाँ पर है आपके हनुमानगढ़ में, ठीक है। काफ़ी बार मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको याद हैं वो हो चुके होंगे, ठीक है। और बाकी यही क्वेश्चन कुछ थे जो कि मैंने आपको शेयर किए, और भी क्वेश्चन हम लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके कितने हैं वो सही हुए कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर हम डेली क्वेश्चन है वो करवाते रहते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, CET 12th लेवल, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च कर सकते हो CET 12th लेवल, ठीक है। और लोगो लगा होगा सबसे ऊपर, CET लिखा होगा, फिर 12th लेवल, फिर राजस्थान, इस प्रकार से आपका लोगो होगा, ठीक है। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, और बाकी मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर सीधा ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।